क्या आपने कभी सोचा है, जब इस दुनिया के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जब धर्म सिर्फ किताबों तक रह जाता है, जब इंसानियत सिर्फ लफ्जों में सिमट जाती है, तब सीने में दबी हुई घुटन का दर्द चीख चीख कर चिल्लाता है और पूछता है, हे भगवान, हे ईश्वर, आखिर कब तक, आखिर क्यों, आखिर किस लिए। तब क्या जवाब मिलता है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपनी ढलान पर होगा, जब इंसानियत मर चुकी होगी, लोग सत्य बोलेंगे तो उनको गुनाह समझा जाएगा, उसको गुनहगार माना जाएगा, और जो लोग झूठ बोलेंगे उनके सर पर ताज सजेगा। ये होगी कलयुग की चरम सीमा। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय कोई ऐसा अवतार नहीं होगा, बल्कि तब उस समय किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा विचार, एक ऐसा धर्म, एक ऐसा शब्द जन्म लेगा जो इस पूरे परिवर्तन का गवाह बन सकता है। अब मेरी इस लाइन को जो लोग समझ गए हैं उनके लिए तो ठीक, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं वो बने रहिए। इसका अर्थ आपको वीडियो के किसी हिस्से में जरूर समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं कल की जयंती की। अब यहां पर आप भ्रमित मत होइएगा कि कल की अवतार नहीं हुआ है तो कल की जयंती क्यों। कल की जयंती इसलिए क्योंकि भगवान कल्कि के अवतार जिस गांव में, जिस जगह पर होगा, जिस घर में होगा, वो सब पहले से ही विदित है। कल की जयंती के माध्यम से हम उस ऊर्जा को बल देते हैं, हम उसको बल देते हैं जो हमारे जीवन में अंधकार आ चुका है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में कष्ट हैं। हम अपने जीवन में आ रहे इस कलयुग के असर को कम कर सकते हैं इस दिन को याद करके, और अपने अपने नियर एंड डियर वन के जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। जरा सोचिए कि आप ऑफिस से थक हार कर आए हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। थके हारे जब घर में पहुंचते हैं, जब आप तकिए के ऊपर सर रखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप ये जो मेहनत कर रहे हैं अपने घर परिवार वालों के लिए, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, या अगर आप महिला हैं तो अपने परिवार के लिए जो भी आप कर रही हैं, उसके बदले आपको मिल क्या रहा है? परिवार के लोग आपसे संतुष्ट ही नहीं हैं। आपके इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी सवाल आपके ऊपर ही उठ रहा है। और ये सवाल कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आप पुरुष हैं तो आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा, या आप महिला हैं तो आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा। सवाल सब पर उठ रहा है। या फिर वो लोग जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉस की सुनते हैं, फिर भी ईमानदारी से काम करते जा रहे हैं। ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग ना हो, कुछ परसेंट ही लोग हो सकते हैं आज के समय में। लेकिन जो लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है। क्रेडिट कौन ले जा रहा है? जो लोग गुलामी कर रहे हैं, जो लोग चमचागिरी कर रहे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन प्रमोशन कोई और लिए जा रहा है। मैं सब कुछ इतनी ईमानदारी से करता जा रहा हूँ या जा रही हूँ कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? ना तो आपको हाइक मिल रहा है, ना प्रमोशन मिल रहा है, ना ही आपको क्रेडिट मिल रहा है उस चीज़ का जो काम आप कर रहे हैं। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा भी उठाते हैं। जो फ़ायदा उठाते हैं उनके जीवन में शायद कलयुग पूरी तरीके से नहीं आया है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कलयुग हमारे जीवन में आता क्या है और उसके योगदान क्या है। कलयुग का जो प्राथमिक स्टेप है, जो प्राथमिक चरण है, वो ये है कि वो आपको अकेला बना देता है। आपके दिमाग में एक सवाल डाल देता है कि आप दुनिया में अकेले हो। आपके माँ बाप हैं, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, ऑफिस में आपके दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये लगने लगेगा कि आप दुनिया में अकेले हैं। जब आपके जीवन में, आपके मन में इस तरीके का सवाल घर कर जाए, समझ लीजिए कि कलयुग ने आपके ऊपर, आपके अंदर एक मजबूत जगह, मजबूत पकड़ बनाना आरंभ कर दिया है।
क्योंकि जब आप अपने मन में ये मान लेंगे कि आप अकेले हैं, तब आपके ऊपर एक नियंत्रण कार्य करने लगेगा। नियंत्रण कैसा? आपके जीवन में ऐसे लोग भेजे जाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपको गुमराह करेंगे और आपको लगेगा कि आपके अपने वेलविशर जो हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, वो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं और उनकी वजह से आपके जीवन में ग्रोथ रुकी हुई है। आपका कम्युनिकेशन सिंक हो जाएगा, आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे और यही वजह होती है पतन की। अब इस सिक्के के दो पहलू हैं। आज के समय में जहां बहुत सारे लोगों का चंद्रमा और बुध कमजोर है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है। अब ऐसे में भी लोग ये समझते हैं कि हमारा परिवार हमसे छूट गया है, टूट गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि भले आपके माता पिता भाई बहन आपसे आज सलाह नहीं लेते हैं, वो उनका चरण है, वो उनका कर्तव्य है, ठीक है, वो उनके कर्म है, वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके अपने कर्मों को लेकर है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में जो भी आपको रिश्ते मिले हैं आप भी उनको वैसा ही दे जो वो आपको दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर रिवेंज का नहीं है, सवाल यहाँ पर गांठ बांधने का नहीं है। सवाल बस इतना सा है कि अगर आप अपने जीवन में कोई कर्म करने जा रहे हैं और आपके सराउंडिंग में आपके कजिन्स हैं, आपके माता पिता हैं, चाचा चाची हैं या जो भी लोग हैं, उस समय जो भी लोग उपलब्ध हैं, भले आपसे अच्छी बनती हो या नहीं बनती हो, लेकिन कोई भी बड़ा स्टेप आप लेने जा रहे हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। उनकी सलाह माने ना माने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर नहीं लाएंगे तो आपके जीवन में वो दिन दूर नहीं है जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि अकेलापन ही आपके लिए सबसे बड़ा गुरु है। आपको ये लगने लगेगा कि आप अकेले ही पर्याप्त हैं। आपको ये यकीन हो जाएगा कि दुनिया में आपका कोई नहीं है और आप अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, जो कि असंभव है। अब अगर इस तरीके के थॉट आपके जीवन में आ रहे हैं तो बस आपको आज से ही समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो में आप बहुत सारे चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये नॉर्मल नहीं है। ये वीडियो आपको भेजी गई है, ये नियति आपको कुछ समझाना चाह रही है इस वीडियो के माध्यम से कि आपका समय अभी बाकी है। आपको अपने विचार परिवर्तित नहीं करने हैं, आपको कलयुग की आगोश में नहीं आना है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। 18 अगस्त को आने वाली है कल की जयंती। कल की जयंती एक ऐसा पर्व है जिसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग 10%, कुछ लोग 1%, कुछ लोग 80% कलयुग के आगोश में आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम मर्यादाएं भूल गए हैं। मर्यादाएं क्या, जो सतयुग से शुरू हुई थी और कलयुग आते आते इसकी सीमाएं कम होती जा रही हैं। बच्चों को पता नहीं है कि माता पिता के साथ व्यवहार कैसा करना है, पत्नी को पता नहीं है कि पति के साथ व्यवहार कैसा करना है। आज नारी खड़ी हो गई है पतियों के साथ बराबरी का सबक लेने के लिए, बराबरी की बात करने के लिए। उनको यह पता ही नहीं है कि बराबरी का असली मतलब क्या है। बराबरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के सामने सवाल बनकर खड़े हो जाएं। बराबरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट से है। बराबरी का मतलब सिर्फ मर्यादा का है। पुरुषों की एक मर्यादा है, वहीं स्त्री की भी एक मर्यादा है, जिसे आज के समय में ज़्यादातर स्त्रियां लांग रही हैं मॉडर्न शैली को अपनाते हुए। और यही मॉडर्न शैली आपके जीवन में राहु का प्रवेश भी है और कलयुग की आगोश भी है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हम अपने माँ बाप, अपने बड़े, अपने जीवन में आ रहे जितने भी लोग हैं, जैसे गुरु मित्र, सबकी अवहेलना करते हैं। हम अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं और एक समय एक ऐसा आता है जब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हम इनसे दूर हो चुके होते हैं, हमें वो नहीं मिलते हैं। हमारा जीवन एक पहेली बनकर रह जाता है और जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारी नियति थी इस जन्म में, वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हम भटकन में चले जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। आप देखिए कि प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में है,
भगवान कृष्ण का जीवन उठा लीजिए, चाहे भगवान राम का उठा लीजिए, उनके जीवन में भी समस्याएं थी, लेकिन मर्यादाएं नहीं लांगी। जिन्होंने मर्यादा लांगी उनके कुल खत्म हो गए, उनके जीवन नष्ट हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग अगर आपके ऊपर सवार हो रहा है तो जरूरी है ठहरने की, जरूरी है आपको समझने की कि आपके जीवन में ये जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और ये क्यों अगर आप तलाश लेंगे तो आप इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। कहा जाता है कि अनंत काल में जब कलयुग अपनी ढलान पर होगा तब लोग नियति के प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, लोग ईमानदारी भूल जाएंगे, लोग गलत कार्य करेंगे, लोग सत्य कर्म भूल जाएंगे, पूजा पाठ बंद हो जाएगी, गाय दूध देना बंद कर देगी, पाप चरम पर होगा। और तब एक विचार यानी कि विष्णु यश नाम का जो व्यक्ति है संबल में, वहां से परिवर्तन आरंभ होगा। जब वो आकाश की तरफ देखेंगे एक आशा के साथ में, तब उनके जीवन में एक पुकार आएगी जो कि अंदर से होगी। वो पुकार ही एक परिवर्तन है, क्योंकि जब किसी के जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तो वो पहले हमारे विचारों के माध्यम से बाहर आता है, उसके बाद वो आकार लेता है। आप सोचिए कि आज के समय में आपने जो भी हासिल किया है, रैंडम मिला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हासिल किया है, और अगर आपको जो भी रैंडम मिला है वो उसकी नींव आपके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं रखी होगी आपको जोड़ते हुए, और आपको लगा कि वो रैंडम हो गया। नहीं, कुछ भी अचानक से नहीं होता है। जब भी आप कोई भी चीज चाहते हैं, आज से 2 साल के बाद अगर आप अपने जीवन में एक घर चाह रहे हैं, एक प्रमोशन चाह रहे हैं, एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ चाह रहे हैं, तो पहले आपने इसको सोचा होगा, उसके बाद उसने आकार लिया होगा। ठीक इसी तरीके से जब वो व्यक्ति आकाश की तरफ देखेगा, उसके हृदय से एक पुकार निकलेगी, वही पुकार जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि हे ईश्वर आखिर कब तक। फिर उसका जवाब देने के लिए ईश्वर का अवतार होगा। अब सवाल यह है कि अगर कल की भगवान ने अवतार ले लिया, यानी कि भगवान विष्णु का यह अवतार अगर हो गया, उसके बाद कलयुग का जो अंत होगा, क्या उसके बाद वाकई कलयुग अंत हो जाएगा? क्योंकि जब भगवान अपनी तलवार से कलयुग का जब गला काटेंगे, तब कलयुग का एक उत्तर होगा कि आप हमें तो मार देंगे, लेकिन इतने सारे लोग जो पृथ्वी में रह रहे हैं, उनके मस्तिष्क में उनके जीवन का जो हिस्सा वो बन चुका है कलयुग, उसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें बहुत सुंदर उत्तर मिलता है भगवान कल्कि के माध्यम से कि विचारों के माध्यम से उसने एंट्री की है और विचारों के माध्यम से ही एग्जिट होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल्कि जयंती जो अभी से मनाई जाने लगी है, जिसका अभी से बहुत बड़ा महत्व है, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसके स्पेसिफिक एक मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप पूजा पाठ करेंगे तो आप अपने जीवन में एक सकारात्मकता ला सकते हैं। कौन सी है वो सकारात्मकता? वो सकारात्मकता है कहीं आपके जीवन में आवेश के माध्यम से, कहीं आपके जीवन में किसी के भड़काव के माध्यम से कोई गलती कोई त्रुटि होने वाली है, तो उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि आपके लिए हो सकता है वो छोटी सी गलती हो, लेकिन किसी के लिए उसके उम्र भर का सबक बन जाए, किसी के लिए उसके जीवन की पूरी भटकन बन जाए। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ परिवर्तन लाने के लिए बैठा हो या बैठी हो, लेकिन आपका एक गलत कदम बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुका हो। आपका एक गलत कदम बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ब्लॉकेज, एक रुकावट लेकर आ गया हो। अब आप सोचिए कि ये जो भी चीजें आपसे होने वाली है या हो सकती है या हो सकता है हो चुकी हो, इसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। जिस प्रकार से आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में जब हार्मनी लाता है तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलती है, उसी तरीके से आपके द्वारा की गई एक अनजाने में गलती, अब आप चाहे इसको कुछ भी आकार दे दें अपने विचारों से, अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन असलियत तो यही है कि अगर आपके माध्यम से उस जगह पर चोट लगी है जो निर्माण कर सकती थी, जो एक व्यवस्था खड़ी कर सकती थी, लेकिन आपके माध्यम से वो व्यवस्था बिगड़ गई, तो आपके जीवन में एक कर्ज आ जाएगा। आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति में लीन हैं, वृंदावन जाते हैं, भगवान कृष्ण की बातें करते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन भी व्यवस्था पर बात करता रहा हमेशा, चाहे वो कर्ण को समझाना हो या द्रौपदी को या फिर अर्जुन को।
उन्होंने हमेशा एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, भविष्य की व्यवस्था को एक नया आकार देने की बात कही है। उन्होंने लड़ाई या महाभारत जैसी चीजों को प्रोत्साहन नहीं दिया। ये तो नियति थी और वो चाहते थे कि ये नियति को टाला जाए। उन्होंने कोशिश की नियति के विरुद्ध जाने की, लेकिन क्या हुआ, भगवान भी उस नियति को बदल नहीं पाए। तो आप सोचिए कि जब भगवान इतनी सारी कोशिश कर रहे थे नियति को बदलने की, जब भगवान एक व्यवस्था को लेकर पूरे जीवन अच्छे विचार के साथ में, एक अच्छी सोच के साथ में, यहां तक कि जो भी उनके शत्रु थे उनके लिए भी उन्होंने अच्छा ही सोचा। एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी भी जरूरत थी, क्योंकि जीवन में चाहे आपके कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छा हो आपके लिए या बुरा हो, उसका रोल कहीं ना कहीं है, तभी वो आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से एसोसिएट हुआ है। अब मुद्दा ये नहीं है कि आपको उसके ऊपर क्रोध आया है और आप रिवेंज में उसको खत्म करने या उसको नष्ट करने के लिए निकल पड़े। आप ये तलाशिए कि उस व्यक्ति को किस तरीके से आपको अपने जीवन में महत्व देना है। अगर वो व्यक्ति, उसकी ऊर्जाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी बौद्धिकता किसी व्यवस्था को एक आयाम दे सकती है, तो आप अपने पर्सनल ग्रजेस को भूल जाइए। लेकिन अगर वो उसकी बुद्धिमत्ता, जैसे शकुनी था, वो आयाम नहीं दे सकती है, वो जब तक रहेगी डैमेज ही फैलाएगी। आप व्यवस्था बनाते जाएंगे, वो उस व्यवस्था को खंडित करता जाएगा या जाएगी। तब सिर्फ एक विकल्प है, क्या? युद्ध, नष्ट, मृत्यु। तब आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आज के समय में क्या लोगों को इतनी समझ है कि वो सामने वाले व्यक्ति को समझ पाएं कि उसका योगदान कितना और कब तक है? क्योंकि आज के समय में लोग खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें ये जानना और समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कलयुग किस हद तक हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है। ये कलयुग ही तो है। जब हमारे दिमाग में, हमारे माथे पर वो चढ़ जाता है, तो हम अपने लोगों को गालियां देने लगते हैं, हम अपने लोगों को मारने लगते हैं, हम अपने लोगों को खत्म कर देते हैं, गोलियां मार देते हैं। जब बाद में ये रियलाइज होता है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, इसको टाला जा सकता था। लेकिन जवाब कहाँ पे है? जवाब तो कलयुग ने नष्ट कर दिया पहले ही। इसीलिए ये हमेशा जरूरी है कि आप अपने जीवन में एक ऐसा स्पेस बनाकर रखिए। क्रोध है अगर आपके जीवन में, तो उस क्रोध को एक हद तक इतना नियंत्रण देकर रखिए कि आप उस विनाश को निमंत्रण ना दें। आपके जीवन में अगर आपको पेशेंस मिला है या क्रोध मिला है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। उस ऊर्जा को बचा कर रखिए। वो ऊर्जा एक ब्लेसिंग है, उस पर नियंत्रण करना आपका काम है। क्योंकि अगर इस पर नियंत्रण आप नहीं कर पाएंगे, तब यही ब्लेसिंग आपके लिए कर्स बन जाएगी। इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे एक किसान होता है, वो बहुत मेहनत करता है, फसल उगाता है, और फिर वो बाजार में जाता है फसल बेचने के लिए, और उसको वो दाम नहीं मिलता है जो वो डिजर्व करता है। क्या होगा? वो हताश होगा, वो कुछ निर्णय लेगा, अगली बार वो दूसरी फसल बोएगा, फिर उसके साथ हो सकता है ऐसा ही कुछ हो जाए। वो ये समझ ही नहीं पाएगा, या वो समझना ही नहीं चाहता है कि वो जो उसको दाम कम मिला है उसके पीछे की वजह क्या है। ठीक इसी तरीके से एक परिवार में एक व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता है, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करता है। परिवार के लोग हद से ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखते हैं, वो उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका जीवन सवालों से घिर जाता है, और फिर उसको लगता है कि मैं जिस परिवार के लिए इतना कर रहा हूँ, ये परिवार तो बेकार है। वो उस परिवार के लेकर सवाल उठाने लगता है या लगती है। फिर क्या होता है? फिर एक सेल्फ सेंटर एटीट्यूड जन्म लेता है। तब वो अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद पर खर्च करने लगता है। तब शुरू होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें। इंसान अपनी खुशियाँ बाहर ढूंढने लगता है, जिससे एक नहीं दो दो परिवार बर्बाद होते हैं। अब समझने की बात यह है कि जिस भी घर के व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि जो उनके घर में अर्निंग पर्सन है, वो पैसा कहाँ से ला रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या वो अपने लिए कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि उनकी उम्मीदें कुछ ऐसी हैं, दूसरों से प्रभावित होकर राहु उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, कलयुग उनके ऊपर सवार है। क्योंकि कलयुग आएगा कहाँ से? यही राहु केतु मारक प्लानट के माध्यम से। जब आपके ऊपर वो नियंत्रण बनाएगा तभी तो आप गलत कार्य करेंगे और आपके माध्यम से और 4 लोग रेडी होंगे। इसी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, इसी वजह से आप अपनी अगली पीढ़ियां खराब करेंगे। जिन भी लोगों के घर में धर्म कर्म के कार्य सही समय पर होते रहते हैं, जिन भी लोगों के घर में आज भी बड़े बूढ़े लोग जीवित हैं और वो अपने हिसाब से अपने घर की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी नियम धर्म कर्म हैं, मान्यताएं हैं, उनको निभा रहे हैं, उन घरों में आप देखिए कि कलयुग इस हद तक सवार नहीं होगा। वहाँ पर इज्जत का माहौल होगा, वहाँ पर अननेसेसरी खर्चे नहीं होंगे, वहाँ पर शांति होगी। भले वो पैसा कम कमा रहे हों, भले उनका घर आलीशान ना हो, लेकिन वहीं जिनके पास धन है, आलीशान घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर में पीस नहीं है, उनको यही डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि रात्रि में मैं सो रहा हूँ और उनकी पत्नी ही उन्हें कहीं काट के ड्रम में ना बंद कर दे। इस तरीके की भयावह स्थिति कहाँ से आई है? इसी वजह से तो आई है क्योंकि हमने हमारे घर में अपने कुलदेवी देवता को छोड़ दिया है। अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी की जो मान्यताएं थी, पुराने रीति रिवाज थे, उनको हम भूलते जा रहे हैं। अगर आप भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न शैली को अपना रहे हैं, तो कम से कम ये तो सोचिए, ये तो समझिए कि जितने भी ये तीज त्यौहार बनाए गए हैं, जितनी भी तिथियां बनाई गई हैं, उसमें आप भले उन रीति रिवाज के माध्यम से पूजा अर्चना मत कीजिए, लेकिन एक दिया जगाकर उस तिथि को, और वो तिथि जिस भी देवी देवता को रिप्रेजेंट करती है, उनको नमन तो कीजिए। उस ऊर्जा को अपने साथ अलाइन होने तो दीजिए। अपने कुल देवी देवता को तो उस तिथि में याद कीजिए। आप अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने पूर्वज, अपने कुल देवी देवता को भूलते जा रहे हैं। फिर आप सवाल उठाएंगे कि आपके पूर्वज आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, भगवान आपकी सुनता नहीं है। आज के समय में अचानक से लोगों के कुल खत्म होते जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, घर में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह यही है। इसीलिए आज से इसको बंद करने की आवश्यकता है। रेमेडी के रूप में क्या करना है आपको? ध्यान रखिए कि 18 अगस्त को शाम को 4:21 से 5:50 यानी कि 89 मिनट का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में यही एक मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको अपने घर के मंदिर से लेकर अपने घर के मेन गेट तक आपको दिए लगाने, दिए सजाने हैं। अब चाहे आप सिंगल एक एक दिया करके लगा लीजिए जैसे आप दिवाली में लगाते हैं, या आप चाहे डबल लाइन लगा लीजिए। यानी कि ये दिए की जो लाइन होगी ये आपके मंदिर से लेकर आपके घर के मेन गेट तक रहेगी। कुछ दिए घी के होंगे, कुछ दिए तिल के तेल के होंगे। ये दिए आप जगाइए और अपने मन में, आपके मन में जितने भी किसी भी इंसान के लिए, घर परिवार के लिए जितने भी ग्रजेस हों उनको याद कीजिए। अपना बुरा समय याद कीजिए, लोगों ने आपका बुरा किया उसको याद कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, इस अग्नि में मैं वो सब कुछ समर्पित करता हूं और करती हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इन रिवेंज ग्रजेस में नहीं पड़ना चाहता या चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य इस जन्म में जो है उसे सिद्ध करने में हमारी मदद कीजिए। मैं कलयुग के आगोश में नहीं आना चाहता हूँ, ना आना चाहती हूँ। ये बोलिए और भगवान कल्कि को नमन कीजिए। और ये आपको सोचना है 21 मिनट तक। 21 मिनट तक आपको मन ही मन भगवान की वंदना करनी है। कल्कि भगवान के श्री चरणों में ये सब डाल देना है और मौन धारण कर कर ये क्रिया करनी है, मात्र 21 मिनट। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया कि नहीं आया। आप देखेंगे कि आपका लोगों को देखने का नजरिया बदलता जा रहा है और कुछ समय बाद लोगों का आपको देखने का। ये एक छोटे से परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन जिसका बीज आपको ही बोना पड़ेगा। दूसरी रेमेडी के रूप में आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और आपको 21 मिनट तक ओम कल्कि ने नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आपको ये मंत्र कठिन लगता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो इस दिन आपको कम से कम ओम कल्कि ने नमः मंत्र का जाप करना ही चाहिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई गिनती नहीं रहेगी, समय रहेगा 21 मिनट। अब 21 मिनट की भी एक कहानी है, अगर वो मैं सुनाने बैठूंगा तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए।
फिलहाल आप ये जानिए कि ये 21 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये कीजिए आप, और भगवान के प्रति, भगवान के श्री चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा वो भगवान कल्कि सफेद रंग के घोड़े में एक तलवार लेकर आएंगे। वो तलवार सिर्फ कलयुग का धड़ नहीं काटेगी, बल्कि हमारे विचारों को बदलेगी। वो तलवार हमको बताएगी कि किस तरीके से हमने हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ियों ने गलतियां करी हैं, विचारों के माध्यम से, लालच के माध्यम से। जरा सी चीज अगर आपके हिस्से में नहीं आई तो आपने गलत कदम उठा लिया, या आपके घर वालों ने आपको धोखा दे दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो धोखे का बीज जो भी व्यक्ति बोता है, वो सजा भले आप उसको ना दें, लेकिन उसकी सजा उसी समय डिसाइड हो जाती है। ये आप अगर आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, आपका हिस्सा ले लेता है या आपका धन हड़प लेता है और उसके जीवन में हार्मनी बनी रहती है, और आप ये सोचते हैं कि भगवान उसकी सुन रहा है, भगवान उसको बढ़ा रहा है, भगवान सत्य का साथ नहीं दे रहा है, तो आप गलत हैं। क्योंकि भगवान को पार्शियलिटी करके क्या मिलेगा? भगवान कुछ और नहीं, भगवान आपके अंदर निवास कर रही ऊर्जा है, आपके विचारों के माध्यम से। और ये ऊर्जा जितनी दूषित होगी उतना ही बल सामने वाले को मिलेगा, और ये ऊर्जा जितनी सकारात्मक होगी उतना बल आपको मिलेगा। आप प्रकृति को बल देंगे, वही प्रकृति जो आपके लिए खड़ी है, वही प्रकृति जो आपको हील करती है, वही प्रकृति जो आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वजों के साथ थी, वही प्रकृति जिसने आपके कुल की नींव रखी, और ये प्रकृति सदा के लिए बनी रहेगी। युग आएंगे, युग जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पीढ़ियां आएंगी, पीढ़ियां जाएंगी, मगर ये प्रकृति वहीं की वहीं रहेगी। प्रकृति से खिलवाड़ अपने जीवन में एक बड़ा भूचाल लाने के बराबर है। इसीलिए आपको प्रकृति के साथ खेलना नहीं है, उस पर विश्वास रखना है। अब अगर कोई चीज करनी है तो उसके साथ कुछ ऐसा भी होता है जो नहीं करना है। ये जो मैंने समय बताया है, शाम के 4:21 से लेकर शाम को 5:50 तक, इस बीच में आपको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। आपको मनोरंजन जैसी टीवी, मोबाइल, इनसे दूर रहना है। भगवान श्री कल्कि या भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है, और दूसरों को आभा दान देनी है। आभा दान कैसे देनी है? आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए, उसको भोजन कराइए, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आपकी मदद की जरूरत है, जो डरा हुआ है, उसके डर को दूर कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको अभयदान दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे अभयदान देंगे, आप उसकी मदद करेंगे, तो प्रकृति आपके लिए एक मुमकिन वजह ढूंढ लेगी आपकी मदद करने के लिए, और वो मुकम्मल होगी। इसीलिए आपको ये कदम अवश्य उठाना चाहिए। जितनी भी तीज त्योहार है, और मैं आपको बताता हूं, उस तीज त्योहार में किया गया आपके माध्यम से एक छोटा सा सकारात्मक प्रयोग, छोटा सा सकारात्मक रेमेडी आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है, और आपको ये बताती है कि आपके द्वारा किया गया वो कर्म, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो नोट हो रहा है। उसको इनकैश कराना है तो आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना ही पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आज के समय में हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो, बहुत सारी परेशानी हो, आज आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो या समझ नहीं हो, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक परिवर्तन का आगाज है। इस परिवर्तन के आगाज में आपको अपनी जीवन में दुगनी ऊर्जा से आगे बढ़ना है। अगर अपने आप को आपने ढीला छोड़ दिया तो आपने अपने आप को हवाले कर दिया है कलयुग के, आपने हवाले कर दिया है उन लोगों को जो आपका उपयोग करना चाहते हैं, आपने अपने आप को खो दिया है। तो वक्त है इस समय खड़े होने का। ये वक्त वो नहीं है कि आपको किसी से लड़ना है, ये वक्त अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने का है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आपको पशुपति नाथ के दर्शन करने चाहिए, आपको पशुपति अस्त्र अर्जित करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो ऊर्जा, वो शक्ति को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक इसी प्रकार से जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपके लिए लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को
इकट्ठा करना जरूरी है, अपने आप को बलि करना जरूरी है, अपने मन को स्थिर रखना जरूरी है। जब तक आप अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, अपनी शक्ति को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में वो आयाम नहीं आएंगे जो आने चाहिए। क्योंकि आप नियति या नेचर से कुछ चाहते हैं और हो सकता है नियति नेचर आपसे कुछ चाह रही हो, और इस चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हों, आप अपने आप को खो चुके हों और नियति जो आपको देना चाहती है और वो आपको ना दे पा रही हो। क्यों? क्योंकि आप उनके भरोसे बैठे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठे हो। तो उस ऊर्जा को समझने की आवश्यकता है। माता धरती से आप ऊर्जा लीजिए, इन तिथियों के माध्यम से। ये तिथियां जिन भी देवी देवताओं को रिप्रेजेंट होती हैं उनसे ऊर्जा लीजिए और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करे और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करे। शरणम।